तो सुप्रभात के आज के इस कार्यक्रम में लोहड़ी की शुभकामनाओं के साथ, लोहड़ी की मिठास के साथ चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर, जहां हमारे साथी समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ कर रहे हैं हमारा इंतजार। तो चलिए चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। क्या आप जानते हैं कि J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स यानी ICTCs में कई मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं। अपना HIV स्टेटस जानने के लिए आप यहां टेस्टिंग करवा सकते हैं और आपकी रिपोर्ट के आधार पर कंप्लीट काउंसलिंग दी जाती है और ये सब बिल्कुल गुप्त रखा जाता है। ये सेंटर्स सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में और जम्मू और कश्मीर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में मौजूद हैं। HIV की अधिक गुप्त और मुफ्त जानकारी के लिए नेशनल टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी। आपका अनसिक्योर्ड डेटा आपको कई तरह के साइबर थ्रेट्स में डाल सकता है। इससे बचने के लिए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें। सोशल मीडिया पर अपनी क्रूशियल इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले 2 बार सोचें। स्पैम मैसेज, लिंक या ईमेल पर क्लिक करने से बचें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय J&K बैंक, आपका अपना बैंक। अपने बच्चों के सपनों को पंख लगाएं। उनकी नॉर्थ इंडिया के प्रीमियर बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन कराएं। आधुनिक सुविधाओं से भरपूर 200 एकड़ का लश ग्रीन कैंपस, इंटरैक्टिव पैनल इन ऑल क्लासरूम, यूरोप और अन्य देशों के लिए एजुकेशनल टूर, ये सब है कृपाल सागर एकेडमी, राहु नवा शहर, पंजाब। अधिक जानकारी के लिए 7341112103 पर फोन लगाएं। धन्यवाद बिंदिया। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। अपने सभी श्रोताओं को लोहड़ी के पावन पर्व की मंगल कामना देते हुए हम आज का न्यूज डेस्क आरंभ करते हैं। आज मनाया जाएगा लोहड़ी का त्योहार। कल जगह जगह सजे मूंगफली रेवड़ी के स्टॉल, बाजारों में पूजा सामग्री सहित अन्य चीजों की खरीदारी के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। उद्योगों के विस्तार के लिए कश्मीर में करें निवेश, शाह। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में कहा, गुजरात से होकर जाता है विकसित भारत का प्रवेश द्वार। शाह ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व ने देश को राजनीतिक स्थिरता, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जन कल्याणकारी नीतियां, निवेश अनुकूल एजेंडा और शांतिपूर्ण माहौल दिया है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था को गति देने का काम किया है। शाह बोले, मोदी जी ने हमारे सामने जो आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर भारत की कल्पना प्रस्तुत की है, हम उसे साकार करेंगे। आखिरी सांसें गिन रहा आतंकवाद। प्रदेश में निवेश से देश की अखंडता होगी मजबूत। LG। प्राण प्रतिष्ठा में जाने से हिचकना नहीं चाहिए, मनाएंगे विशेष उत्सव। करण सिंह, साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, एक रघुवंशी होने के नाते और निर्माण के लिए 11 लाख रुपए का मामूली व्यक्तिगत दान देने के कारण इसमें शामिल होना बहुत खुशी की बात होगी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी ने शुरू किया अनुष्ठान, 11 दिन रखेंगे उपवास। नासिक के पंचवटी से शुरुआत, कहा यम नियमों का करेंगे पालन। पीएम मोदी के शुक्रवार को नासिक के कालाराम मंदिर परिसर में पोछा लगाकर देश भर के मंदिरों में स्वच्छता के लिए अभियान चलाने का संदेश दिया। 22 जनवरी तक ये अभियान जारी रहेगा। राजौरी पुंछ में आतंकी मंसूबों से निपटने के लिए स्ट्रैट 24 की रूपरेखा तैयार। उत्तरी कमान सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी की अध्यक्षता में राजौरी में सुरक्षा स्थिति पर किया मंथन। मिशन सद्भावना के तहत पुंछ के पीर टोपा को एक आदर्श गांव के रूप में अपनाएगी सेना। जम्मू में सीजन की सबसे सर्द रात, दिन भी श्रीनगर पहलगाम से ठंडा, सामान्य से 3.3 डिग्री गिरकर पारा 3.7 डिग्री पहुंचा। कोहरे से 10 ट्रेनें लेट, 2 फ्लाइट रद्द। मौसम विभाग के अनुसार कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचे इलाकों में अलग अलग स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। बादल छाए रहने के कारण कश्मीर में न्यूनतम तापमान में मामूली वृद्धि हुई। श्रीनगर में दिन का तापमान वर्ष के इस समय के सामान्य से 6 डिग्री अधिक था। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी साथी श्रुति। धन्यवाद माधवी। सांस्कृतिक परिस्थितियों से मोहामन कल धूमधाम से मनाई लोहड़ी।
पर्यटन निदेशालय जम्मू की ओर से रघुनाथ बाजार में आयोजन, शांति समृद्धि के लिए की गई प्रार्थना, पर्यटक भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में 5 साल बाद 45 दिनों का सूखा, न बारिश न बर्फबारी। विशेषज्ञों ने शुष्क मौसम के कारण पारिस्थितिकी तंत्र, कृषि और आजीविका पर संभावित प्रभाव की जताई चिंता। गर्मियों में गहरा सकती है पानी की किल्लत। सब्जियों और दालों की ऊंची कीमतों से खुदरा महंगाई 4 महीने के उच्च स्तर पर। शहरी इलाकों में महंगाई नवंबर के 5.26% से बढ़कर दिसंबर में 5.46% पर पहुंच गई। डीआरडीओ ने आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये मिसाइल उन हवाई लक्ष्यों को भेदेगी जो रडार से बचने के लिए कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। और अब कुछ खेल समाचार। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में भारतीय शूटरों का स्वर्णिम प्रदर्शन जारी है। बागपत के अखिल शोराण ने 50 मीटर थ्रो पोजीशन में अपने ही साथी एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर की पराजित कर स्वर्ण जीता। एशियाई खेलों में तीसरे स्थान पर रहने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम एक बार फिर पेरिस ओलंपिक का टिकट हासिल करने के लिए शनिवार से शुरू होने जा रही FIH ओलंपिक क्वालिफायर में जोर लगाएगी। इंग्लैंड के खिलाफ 25 जनवरी से शुरू होने वाली सीरीज के पहले 2 टेस्ट मैचों के लिए घोषित भारतीय टीम में कानपुर के कुलदीप यादव की वापसी हो गई। वहीं आगरा में जन्मे यूपी के विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को भी 16 सदस्यीय टीम में जगह दी गई। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी शुक्रवार को मलेशिया ओपन सुपर 1000 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंची। और अब मौसम की जानकारी। जम्मू संभाग में मौसम शुष्क रहने की संभावना। कल प्रदेश में अधिकतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सुप्रभात के आज के इस अंक को यहीं समाप्त करने की दीजिए अपनी रेडियो सफर की साथी बिंदिया को इजाजत, इस वादे के साथ कि आप सब रखेंगे अपना ख्याल। नमस्कार। आप सुन रहे थे हमारा दैनिक कार्यक्रम शुभ प्रभात। प्रस्तुति थी बिंदिया टिक्कू की और मेरे यानी श्रुति अरोड़ा के साथ न्यूज डेस्क पर थी माधवी।